क्या स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहिए? क्या ये एक सही डिसीजन होगा? क्या ये एक सही इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए अमित जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी अब्रॉड के लिए कि स्टूडेंट को जाना चाहिए कि नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ 4 पॉइंट्स को। जो पहला पॉइंट है वो है स्किल, डिग्री एंड एक्सपोजर। अब आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोलता है, 85 मिलियन जॉब अभी ऐसी हैं जिसमें आपको नई स्किल्स की जरूरत है। अब कोई भी स्टूडेंट है जिसको पावर BI चलाना नहीं आता या फिर उसको एक्सेल चलाना नहीं आता, तो उसको कंपनी जॉब कैसे दे होगी। और इंडिया में आपको मालूम है स्किल्स आप डेवलप कर नहीं सकते क्योंकि जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है। और फॉरेन में क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों पे काम होता है, इसलिए वहाँ का जो करिकुलम है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको स्किल डेवलप करना। तो सर कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि स्किल का मतलब हो गया आज की तारीख में जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, तो वो चीज़ों को आप सीखिए। और डेफिनेटली ये तभी हो सकता है जब आपका जो करिकुलम है वो अपडेटेड होगा। यस। उसके बाद जब अपन डिग्री की बात करते हैं, तो अगर आप फॉरेन से डिग्री करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं, तो आपको वेटेज दूसरों से हमेशा ज़्यादा मिलेगा। ऊपर से आपके ऊपर इंटरनेशनल डिग्री का एक स्टैंप लग जाएगा कि आपने बाहर से पढ़ाई करी हुई है। तो आपको डिग्री का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके करियर में। लाइक जैसे अपने इंडिया में अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि किसी ने दो स्टूडेंट अगर उन्होंने बीटेक किया, एक ने IIT से किया और एक ने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो जो एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं यह क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। आपका ये कहना है? राइट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अपन अगर बात करें एक्सपोजर की, अब आप देखिए स्टूडेंट को US में अगर गूगल में काम कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, वो वहाँ से काम करके इंडिया आएगा तो उसको जॉब पहले मिलेगी या जो हमारे यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी से करी हुई है जिसने डिग्री, उसको मिलेगा। तो जो बाहर का एक्सपोजर है, जिसने लिया हुआ है, जिसने जॉब करी है, तो उसको पहले यहाँ पे भी जॉब मिलेगी और वहाँ पे उसको करोड़ों में पैकेज मिलने वाला है, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। अब आप एग्जाम्पल लें कि कोई स्टूडेंट यहाँ से लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अगर वो 10 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है साल भर का, और गूगल उसको 2 करोड़ का दे रहा है, तो वो 20 साल उससे आगे हो गया पैकेज में। तो आपको ये एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए मिस्टर पारे, जो सेकंड पॉइंट है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए जो हमारे पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वही बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर अपन पढ़ाई करने फॉरेन में जा रहे हैं तो बहुत महंगी पढ़ाई, महंगी होती है, बट एक्चुअली महंगी नहीं है। अगर अपन माने तो बहुत सस्ती पढ़ाई है। अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को मास्टर्स करना है UK से, तो मास्टर्स में उसकी फीस होगी 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो गए लिविंग एक्सपेंसेस, तो टोटल 25 लाख रुपए का खर्चा है। अब वो लिविंग एक्सपेंसेस जब वो पहले साल में बच्चा पढ़ाई करने जाएगा, तो लिविंग एक्सपेंसेस से ज्यादा पैसे 12-13 लाख रुपए वो निकाल लेगा। अब आप सोचिए 25 लाख रुपए टोटल पार्ट टाइम जॉब से आप बता रहे हैं वहां से? यस, पार्ट टाइम जॉब से निकाल लेगा। तो पार्ट टाइम जॉब से उसने जब पैसे निकाल लिए 12-13 लाख रुपए और टोटल 25 लाख रुपए लगे, तो अपना जो इन्वेस्टमेंट आया वो सिर्फ 12 लाख रुपए का आया। 12 लाख रुपए। अब एग्जाम्पल, उसकी जॉब लगती है वहाँ पे UK में, उसकी जॉब लगती है। अब UK में मिनिमम जो पैकेज स्टार्ट होगा 35 से 40 लाख रुपए मिनिमम स्टार्ट होता है जी। तो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से जी। अगर 35 लाख रुपए वन मिनिमम मानते हैं, तो 35 लाख रुपए और उसके 12 लाख रुपए टोटल खर्चा हुआ था, तो 35 में से अपन 12 माइनस करें तो 23 लाख रुपीज वो कमा भी लेगा पहले साल में ही। और अपनी जितने पैसे उसको भरने हैं, जो पैसे लोन लेके आया है या फिर पेरेंट्स से लिए हैं, वो चुका भी देगा पहले साल में। देखिए इसके बाद जो अपना तीसरा नंबर का पॉइंट है वो है ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस। देखिए मिस्टर पारे, आप अगर ये देखें कि भाई अगर कोई स्टूडेंट ने US में गूगल में काम किया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट में काम किया हुआ है या एप्पल में काम किया हुआ है, तो अगर वो किसी भी कंट्री में जाके जॉब करेगा तो इसको ईजिली मिलेगी कि नहीं, है ना? मिलेगी, है ना? उसके बाद आप एक रिपोर्ट आई थी 2024 में लिंक्डइन की तरफ से कि एम्प्लॉयर उन्हीं लोगों को ज़्यादातर ढूंढ रहे हैं जिसको ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस है, उसको पहले जॉब दी जाएगी। तो CV इससे कुल मिलाकर के काफी, हाँ, CV बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, CV स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद पूरी कंट्री खुली हुई है। वो हो सकता है इंडिया के जॉब कर ले, उसने US से अगर पढ़ाई करी है, US में उसने जॉब किया हुआ है, उसका मन है वो इंडिया में आके भी जॉब कर सकता है, उसका मन है अफ्रीका में जाके जॉब करना, वो भी कर सकता है, उसका मन है यूरोप में जाके जॉब करने का, तो उसके लिए पूरी वर्ल्ड वाइड अर्थ पूरी खुली हुई है, वो कहीं भी जा सकता है। एक QS वर्ल्ड रैंकिंग का भी एक सर्वे था, उसके अंदर बताया था कि जो QS की टॉप 500 रैंक यूनिवर्सिटीज है उनके स्टूडेंट्स को काफी वेटेज मिलता है। तो डेफिनेटली इंडिया में शायद अपॉर्चुनिटीज कम है क्योंकि उतनी कंपनीज जो है वो ग्लोबल एक्सपोजर दे नहीं रही है, लेकिन स्टडी अब्रॉड के लिए अगर जाते हैं तो उसको बहुत आसानी से ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। बिल्कुल 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 मिल सकती है। राइट सर। देखिए जो चौथा पॉइंट है वो इसी को रिलेट करता है, लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट। तो लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट आपका क्या होने वाला? देखिए आपने अगर वहाँ पढ़ाई करने गया फॉरेन में, आपने 1 साल का मास्टर्स किया, वहाँ पे आपने जॉब करी, तो आपके 20 साल की ग्रोथ वही डिफाइन करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जो इंडिया में अगर किसी को हाई लेवल पे जाना है किसी कंपनी में, तो उसको 10 से 12 साल लग जाते हैं, बट वही अगर वो बाहर से वही टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई करता है, वही टेक्नोलॉजी सीखता है जो फॉरेन में चल रही है, तो वो 6 साल के अंदर
किसी भी कंपनी का सीईओ भी बन सकता है, बहुत इजीली है ना। दूसरा, आप अगर ये देखें कि इंडिया में जितने भी सीईओ हैं, जितनी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, वो सारे फॉरेन से ही पढ़े हुए हैं और इंडिया में आके वो सीईओ बने हुए हैं। और दे आर वेरी यंग, मैक्सिमम जो आपको सीईओ मिलेंगे वो यंग मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बाहर से पढ़ाई करी है, उनको टेक्नोलॉजी ये सब पता है वहाँ की। उसके बाद यहाँ आके जब वो इवन जो हमारे यहाँ के बिजनेस टाइकून्स है वो भी सारे बाहर से पढ़े हुए हैं। तो बाहर से पढ़ने का बहुत फायदा है इस चीज़ को लेके, आपके लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट को लेके। राइट।